बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में बात करेंगे समर सेमेस्टर असाइनमेंट से रिलेटेड। मैंने समर सेमेस्टर की काफ़ी असाइनमेंट अपने चैनल पे अपलोड की हैं और काफ़ी असाइनमेंट के सोल्यूशन मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आपने मुझे सिंपली क्वेश्चन फाइल व्हाट्सएप करनी है, सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। बाकी अगर आप हमसे बनवाना चाहते हैं असाइनमेंट तो बनवा सकते हैं, हमारे रिजल्ट गारंटी होते हैं। CS 401P की भी असाइनमेंट मैंने बना ली है और भी काफ़ी बनाई हुई है, बट वीडियो के लिए टाइम मैनेज नहीं हो रहा था तो मैं इंशाल्लाह आज सारी वीडियो बना दूंगी। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले ना समर सेमेस्टर की असाइनमेंट है, इसका नाम है कंपाइलर कंस्ट्रक्शन CS 606। लास्ट डेट है 31 अगस्त, तो आपने इसको जल्दी जल्दी से बना लेना है। अच्छा, इसमें ना क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कहा गया है कि आप ना यू आर अ लीड डेवलपर ऑफ स्टार्टअप बिल्डिंग अ कंपाइलर फॉर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, जिसको कहते हैं क्विक स्क्रिप्ट। अब आपके पास कुछ चीज़ें हैं, लिस्ट है ये आपके पास 5 चीज़ों की। ठीक है, आपने ना इन टोकन्स को रिकॉग्नाइज करना है। सबसे पहला है आइडेंटिफायर्स, इंटीजर्स, लिटरल्स, रियल लिटरल्स, उसके बाद द टू करेक्टर ऑपरेटर्स और द कीवर्ड्स। अब यहाँ पे ना जो आइडेंटिफायर है इसमें क्या कहा गया है, स्टार्ट विद अ लेटर, किसी लेटर आर अंडरस्कोर के साथ ये स्टार्ट होगा। इसमें मिक्स लेटर को ये फॉलो करेगा, डिजिट्स को फॉलो करेगा और अंडरस्कोर्स को फॉलो करेगा। अंडरस्कोर का मतलब होता है जो आपके ये कीबोर्ड के ऊपर बने होते हैं ये, ठीक है। और इंटीजर लिटरल्स 1 और मोर डेसिमल डिजिट्स को कहते हैं। रियल लिटरल्स ये इनकी डिटेल लिखी हुई है सारी 5 की। अब आपको कहा गया है कि टेस्ट जब आप टेस्टिंग करोगे तो आपको जो स्कैनर होगा वो ये वाला स्कोर देगा। अब आपने सबसे पहले तो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना है इन 5 टोकन्स का, जो कि लिस्ट में मेंशन है। एक्सप्रेशन लिखने के बाद आपने क्या करना है, देन लिस्ट एवरी टोकन योर स्कैनर प्रोड्यूस फ्रॉम द सोर्स लाइन। ठीक है, सोर्स लाइन से जो प्रोड्यूस होगा वो सारा लिखना है। राइटिंग ईच टोकन एज, इस तरीके से लिखना है। और जो आपके पास जो कीवर्ड होगा फाइनली, वाइल द आइडेंटिफायर वाइल लूप बिगेन, ठीक है, ये सारा आपने करना है। ये क्वेश्चन नंबर 1 का 100% करेक्ट क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कहा गया है, ठीक है, योर कंपाइलर टीम नीड्स, ठीक है, बस आप ये क्वेश्चन नोट कर लें, मैं आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगी। 10 नंबर का ये क्वेश्चन है, 10 नंबर का दूसरा है, 20 नंबर की असाइनमेंट है, आप पूरे नंबर ले सकते हैं। समर सेमेस्टर आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने CGPA को इम्प्रूव कर सकें और जो आपके व्यू से रिलेटेड, क्रेडिट से रिलेटेड जो भी मसले थे जिसकी वजह से आपने समर सेमेस्टर में एनरोल किया है वो मसला हल हो जाए और आपके लिए आसानी हो जाए। तो ये आपके लिए अच्छा मौका है। आप असाइनमेंट में, क्विजेज में फुल नंबर लें, बाकी सारी एक्टिविटीज़ में फुल लें, मिड और फाइनल की फाइल्स करें, लेक्चर्स लें, अच्छे से प्रिपरेशन करें। आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे काफ़ी सब्जेक्ट से रिलेटेड डाटा मिल जाएगा, फाइल्स का, फाइनल का, मिड का, असाइनमेंट का। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम वेबसाइट भी अपनी बनाएंगे, उसमें मैं आपके साथ प्रॉपर फाइल्स भी शेयर करूंगी। तो मैं आज की वीडियो में इसके साथ इसका सोल्यूशन सबसे पहले आपके साथ शेयर करती हूँ। और यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में ये सबसे पहले तो जो पहले वाला था ना आइडेंटिफायर था, ये सारी उसकी डिटेल एज इट इज बस आपने लिखते जाना है। आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, बस ये आपने आइडेंटिफायर है और ये उसकी थोड़ी सी डिटेल है। उसके बाद इंटीजर लिटरल्स दूसरा नंबर वाला, ठीक है, उसका एक्सप्रेशन लिखा और उसकी थोड़ी सी डिटेल लिखी, यही कहा गया था क्वेश्चन के अंदर। थर्ड वाला था रियल लिटरल्स, उसके एक्सप्रेशन लिखे और उसकी डिटेल लिखी। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है। तो इसी तरह से हमने कहा था कि अंडरस्कोर भी यूज़ करने हैं, डिजिट्स भी यूज़ करने हैं, तो आपने इसी तरीके से लिखना है, आपने कोई गलती नहीं करनी। उसके बाद ये मतलब जो 5 चीज़ें कही गई थी ना, लिस्ट ऑफ 5 थिंग, जो 5 चीज़ों की लिस्ट थी ना, उसकी एक्सप्रेशन और उसकी थोड़ी सी डिटेल लिखनी थी। रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग 100% ये लिख लिया। ठीक है, अब 5 की जब आपने लिख ली तो आपके पास सेकंड क्या कहा गया था, टोकन स्ट्रीम फॉर रिजल्ट। तो ये आपने यहाँ पे ये एज इट इज लिखना है। उसके बाद आपने डिस्टिंग्विश करना है वाइल एंड वाइल लूप में, तो उसकी आपने थोड़ी सी डिटेल लिखनी है। डिटेल्स आपकी डिफरेंट होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि जो थ्योरी होती है वो आप सेम लिखते हो तो एक्सप्रेशन तो सेम ही होगा, उसमें तो चेंजेस नहीं हो सकती, लेकिन थ्योरी आप चेंज लिखते हो वरना आपका कॉपी पेस्ट आता है और फिर मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये आपने लिखना है एज इट इज, इसको लिखते जाएं। और ये क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपने रेगुलर एक्सप्रेशन और एक्सप्लेनेशन देनी थी। तो सबसे पहले रेगुलर एक्सप्रेशन ये आपने लिखना है एज इट इज, फिर इसकी एक्सप्लेनेशन देनी है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैचेस एनी सीक्वेंस ऑफ जीरोस एंड वंस इंक्लूडिंग द एम्प्टी स्ट्रिंग। तो ये हमने 0 1 लिखा। अब ये जो स्ट्रिंग है एंड विद द सीक्वेंस 0 1, देयरफॉर, ठीक है, ये इसकी डिटेल है और ये इसकी
एग्जाम्पल बी है। ये देखें, ये एक्सेप्टेड कौन सी है, रिजेक्टेड कौन सी है, सारा इसके अंदर हमने लिख दिया। उसके बाद NFA की डिस्क्रिप्शन लिखनी थी, तो ये सारी मैंने यहाँ पे एज इट इज लिख लिया। इसको आराम से तसल्ली से स्टॉप करके लिख लें। असाइनमेंट से रिलेटेड कोई भी मसला हो, कोई भी इश्यू हो, आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। जो जो चीज़ लिखी हुई है एक भी स्किप नहीं करनी, सारी लिखनी है। 3 में है सबसेट कंस्ट्रक्शन फॉर DFA, तो ये इसकी डिटेल है सारी, ये सारी। उसके बाद DFA की समरी है, ये सारी, ये देखें, ये सारी एज इट इज लिखनी है। इसको लिख लें। ये A B C 3 लिखे, स्टार्ट स्टेट लिखी, एक्सेप्ट स्टेट लिखी, और ये C अब क्या है, ये एक्सेप्टिंग है, बिकॉज इट कंटेन द NFA एक्सेप्टिंग स्टेट Q2, बस Q0 और Q2, ये वाली C वाली 100% करेक्ट है ये। इसमें कोई मसला हो कमेंट में पूछें, मैं आपको गाइड करूंगी, ठीक है। उसके बाद ये आपने लिखना है DFA ट्रेस ऑन इनपुट 101, 20 नंबर के असाइनमेंट है, तो इसको आराम से तसल्ली से लिखना है अगर फुल नंबर चाहिए। तो आपके पास एंड पे आपने कहना है द इनपुट स्ट्रिंग 101 इज एक्सेप्टेड, ये इसका फाइनल आंसर आएगा। तो आपने भी मुझे बताना है आपका आंसर क्या आया है और आपने कैसे, क्या आपने इसको फॉलो करके बनाई है, जिन लोगों ने बना लिया। बाकी कोई मसला है कमेंट में पूछे, किसी भी सब्जेक्ट के असाइनमेंट चाहिए हमसे कॉन्टैक्ट करें, लाइक करें, शेयर करें। हमारे पास विजय यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान की ये सारी सर्विसेज अवेलेबल होती हैं। अगर आपको वीयू की बुक्स चाहिए तो आप घर बैठे हमसे बुक्स ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, हमारी बुक अफोर्डेबल रेट पे होती हैं। उसके अलावा अगर आपको विजय यूनिवर्सिटी की कोई और सर्विसेज चाहिए, लाइक अगर आपको प्रोजेक्ट की सर्विसेज चाहिए तो हमारे पास सारे प्रोजेक्ट की सर्विसेज अवेलेबल होती हैं। आप किसी भी सब्जेक्ट के प्रोजेक्ट हमसे बनवा सकते हैं। अगर आप फुल प्रोजेक्ट बनवाते हैं तब भी, अगर आप कोई सिंगल एक्टिविटी करवाते हैं, कोई असाइनमेंट बनवाते हैं तब भी बनवा सकते हैं। ये सारे प्रोजेक्ट हम बनाते हैं। उसके अलावा LMS हैंडल करते हैं, असाइनमेंट पूरे LMS को हैंडल करवाते हैं, तब भी LMS के अंदर कोई सिंगल एक्टिविटी करवाते हैं तब भी करवा सकते हैं। और हमारे तमाम रिज़ल्ट गारंटी होते हैं। और उसके अलावा अगर आप हमारे ग्रुप्स जॉइन करना चाहते हैं तो आप हमारे ग्रुप जॉइन कर सकते हैं। हमारे तमाम ग्रुप्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाके हमारे ग्रुप्स को जॉइन कर सकते हैं, पेजेस को जॉइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, टिकटॉक अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं।